12 अक्टूबर को राजधानी में मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय पर हुए जानलेवा हमला मामले में 3 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद पुलिस गोलीबारी की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। इस गोलीबारी के पीछे की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। टिकटॉक से बनी स्टार, मॉडलिंग में कमाया नाम, मिसेज बिहार की रही प्रतिभागी, पटना में बनाई नई पहचान, गोलीबारी कांड से हो गई सुमार। तारीख 12 अक्टूबर 2021, जिला पटना, समय रात के करीब 8:20। यही वो तारीख है और यही वो समय है जब पटना की मॉडल, टिकटॉक स्टार और 2021 में मिसेज बिहार की रनर अप रही 36 साल की अनीता देवी उर्फ मोना राय पर हमला हुआ था। मोना देखने में बेहद खूबसूरत हैं, रैंप पर कैटवॉक भी कर चुकी हैं, शादीशुदा हैं, एक बच्चे की मां भी हैं। उसके बाद भी ये सपनों को पंख लगाकर उड़ान भर रही हैं, अपने सपनों को साकार कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इन पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि मोना मंदिर से पूजा करने के बाद रात के करीब 8:20 पर स्कूटी से अपनी बेटी के साथ घर पहुंची थी। उसे ये पता नहीं था कि घर के पास कुछ बदमाश किस्म के लड़के उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो स्कूटी पटना स्थित राजीव नगर थाना इलाके के रामनगर में अपने घर के पास पहुंची, बेटी को स्कूटी से उतारकर अंदर किया और बाहर आकर स्कूटी अंदर करने लगी। इसी दौरान मौके पर खड़े नकाबपोश बाइक सवार 2 युवकों ने असलाह तान दिया और बिना कुछ पूछे गोलियां दाग दी। वो शोर मचाने लगी, तब तक अपराधी मौके से फरार हो गए। किस्मत अच्छी थी कि गोली कमर में जा लगी। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गोली की आवाज सुनते ही आनन फानन में परिजन फ्लैट से बाहर निकले। देखा तो बाहर मोना राय जख्मी हालत में पड़ी हैं। बिना देर किए परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इसमें कई बिंदु उभर कर सामने आ रहा है, हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है। विवाहेतर संबंध भी एक बिंदु है उसमें किसी को हिरासत में भी लिया गया है? नहीं, उस केस में किसी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया। हाँ, पूछताछ कुछ लोगों से की गई। पुलिस को सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं? हाँ, उसका हम लोग ये देख रहे हैं। जो विक्टिम पक्ष है उससे पुलिस को सहयोग मिल रहा है? ठीक ठाक। मामले का सर जल्द खुलासा करेंगे? जी हाँ, इस मामले का खुलासा होना निश्चित है। सुना आपने, विवाहोत्तर संबंध भी हैं। पुलिस के इस बयान के क्या मायने हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। परिजनों का सहयोग मिल रहा है। उस सवाल पर जो पुलिस के अधिकारी ने जवाब दिया है वो संदेह के घेरे में है। खैर, जो भी हो, इधर मोना अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस परिजनों को झूठा दिलासा दिला रही है कि हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मॉडल मोना राय पर किसने चलाई गोली? क्या मॉडल को मारने की थी साजिश या गोलीबारी के पीछे है कोई और राज? 3 दिन बाद भी पटना पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? अब तक क्यों नहीं हुई आरोपियों की पहचान? सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को क्या दिखा? क्या मोना राय हमलावरों को जानती है? मोना के परिजन खुलकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? नवरात्र में राजधानी की सुरक्षा में कैसे सेंध लगी? पुलिस की चुस्ती और गश्ती का दावा कितना सही? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावों का क्या? ये घटना अकस्मात घटा है, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं है या पहले से भी ऐसा कोई आभास नहीं था।
पहले से कोई अंदेशा आप लोगों नहीं को था। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस हमले के बाद राजधानी पटना की जनता पुलिस से पूछ रही है और उसका जवाब मांग रही है। जब राजधानी पटना में ही सुरक्षा का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जिलों में क्या होगा। आम लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। अपने घर में भी लोग अब सुरक्षित नहीं है। धन्य है पटना पुलिस और धन्य है राजीव नगर थाने की पुलिस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान ही मालिक होंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सारी हदें पार करते हुए जुर्म की ऐसी पटकथा लिखी जिसका शिकार एक मासूम हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या से दहशत। शैतानों ने झाड़ियों में फेंका बच्ची का शव। शव मिलते ही इलाके में फैली सनसनी। तारीख 13 अक्टूबर 2021, जिला गोपालगंज। मामला दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या। वो 4 साल की मासूम थी। अपने माता और पिता की लाडो थी। घर आंगन गुलजार रखती थी। दुनियादारी और दरिंदगी इस शब्द से परे थी। अभी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। अपने पैरों पर अभी अभी खड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि समाज में रह रहे भेड़ियों की उस पर नजर है। उसे यह भी पता नहीं था कि 13 अक्टूबर की शाम उसके लिए काल साबित होगी। वो मेला घूमने गई बड़े अरमानों और हर्षोल्लास के साथ। मेले की चकाचौंध को देखकर बेहद खुश थी, लेकिन अचानक किसी की नजर लग गई। भीड़ से वो गुम हो गई। परिजन रात भर मेले में तलाश करते रहे। जैसे जैसे रात काली हो रही थी वैसे वैसे परिजनों की परेशानी बढ़ती जा रही थी और अनहोनी का डर सता रहा था। परिवार वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लाडू नहीं, न जाने कहां लापता हो। उसका कोई सुराग नहीं मिला, ना ही वो मिली। स्याह रात का पहरा हटा, चारों ओर सूर्य की रोशनी बिछी तो बच्ची एक गन्ने के खेत में कपड़े में लिपटी मिली। शव को देखते ही सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अब हो रही थी तफ्तीश। बोली बाजार पुल पर बैठल रही। ओकर महतारी वो पूछिए जे बाबू एगो लइका भूलल पता करी तो वो हम जाकर टोले में पता करते नहीं तो दूसर कहल है तो वो आके अब सुन के दौड़ल गइल तो खबर देखल गइल जो रही नौका धरधरवा फनाइल बा ओकरा पार में ऊखी में खेतवा घास काटे गई रहा। वह गाँव में हारा गइल तो लोग दौड़ल तो सुन के दौड़ के काम देख के खबर भइल तो थाना गइल। खौफनाक और जघन्य जुर्म की ये वारदात गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना इलाके की है। मृतक के पिता मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से वो गोपालगंज में अपने ससुराल में रह रहे थे परिवार के साथ। परिजनों का आरोप है कि शव को देखने के बाद लग रहा है कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद गला दबाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मासूम के प्राइवेट पार्ट पर खून के धब्बे मिले हैं। कान से खून बह रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मासूम पर उस वक्त क्या गुजरी होगी, वो कितनी चीखी चिल्लाई होगी, दरिंदों से रहम की भी मांगी होगी, लेकिन शैतान उसकी एक ना। वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा। एक एक पल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दरिंदगी की दास्तान सुनकर आपका भी कलेजा अलग से बाहर आ जाएगा। तो हम देखे जो उसका गाला पूरा बना हुआ था। रेप के थोड़ा तंका हमको बुझाया। देखे शरीर पर कपड़ा नहीं था, उसको काछा था तो निकाल करके उसको मुंह घुसा करके बना हुआ था। अंदर भी उसका काछा था।
गला दबा के मारा गया था। गाला दबा कर उसको गाला था कि पूरा कसा हुआ था, कस करके कसा हुआ था। क्या आशंका लग रहा है आप लोग? क्या उसका आशंका यही हमारा शक बुझा रहा है कहीं रेप भी हुआ होगा कहीं। गला दबा के मुँह आवल बा बस काम कोई खून गिरल बा आज गला दबा जी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के मदद बयान पर हत्या और रेप का मामला दर्ज किया है। मामले की तफ्तीश जारी है। उन दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है जो घिनौने वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे हैं। इस जघन्य वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर किसी के मन में कई सवाल कौन रहे हैं। कौन है वो दरिंदा? मासूम के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मेले में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? गन्ने के खेत में कैसे पहुंच गई मासूम? किसी ने बच्ची की चीख क्यों नहीं सुनी? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? 48 घंटे बाद भी आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई? जिले के एसपी ने मामले पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? पीड़िता के गुनाहगारों को आखिर सजा कब मिलेगी? समाज के दानवों का दहन कब होगा? पुलिस कुछ भी बोलने से क्यों बच रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब समाज पुलिस प्रशासन से मांग रहा है, क्योंकि मासूम के साथ जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक है। वो तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन समाज चाहता है कि उनके गुनाहगारों को ऐसी सजा मिले जो हैवानों के लिए सजा हो। और देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इंसाफ दिलवा पाती है और आरोपियों को सलाखों के बीच में पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वो घर से निकली थी दुर्गा पूजा का मेला देखने, खिलौने भी खरीद ली थी। खिलौने पाकर बेहद खुश थी। उसके बाद वो मेले से गायब हो गई। जब सरकारी स्कूल के पास उसका टूटा खिलौना मिला तो परिजनों के होश फाख्ता हो गए। सरकारी स्कूल में हुआ महापाप। मासूम के कातिल कौन? गोद में खून से लथपथ मासूम, जमीन पर बिखरे खिलौने के टुकड़े, रोते बिलखते परिजन उस जघन्य वारदात की तस्दीक कर रहे हैं जिसे शैतानों ने अंजाम दिया है, वो भी बेहद खौफनाक तरीके से। देखिए, यही वो सरकारी स्कूल का परिसर है जहां बदमाशों ने गला रेत कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या की है। मौत के इस भयावह मंजर को देखकर हर कोई स्तब्ध है, दांतों तले अंगुली दबा रहा है। जब पूरा गांव नवरात्रा का महानवमी का उत्सव मना रहा था तो उसी वक्त गांव की एक बेटी 8 साल की लड़की की निर्मम हत्या गला रेत कर इसी जगह कर दी, जिसकी तस्दीक ये खून के धब्बे कर रहे हैं। तो बच्चिया को काट दिया। अच्छा, कब ये जानकारी हुई आप लोग? 7 बजे। 7 बजे। तो इसमें अब तक पुलिस के द्वारा कुछ की गई है? नहीं, तो पुलिस आया ले गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर की शाम 7 बजे 8 साल की मासूम संगम कुमारी घर से दुर्गा पूजा का मेला घूमने निकली थी। देर रात तक जब घर नहीं लौटी तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिवार वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। मेला में घूम रहा था, कोई अपराधी आया और उसको जिलेबी दे करके और खिलौना बच्चे को और उसको गोद में उठा लिया। लमसम 7 बजे के करीब है। हाँ, शाम में। हाँ, उसके बाद में बच्चा जब होता है 2 सेकंड के बाद महिला पूर्व साइड से आती है, वो हल्ला करती है कि बच्चा को जब्बा कर दिया। इस निर्मम हत्या के बाद पुलिस लापरवाह बनी हुई है। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग यहाँ 2-4 घंटा इंतजार किए, पुलिस प्रशासन आया ताजपुर थाना, और उसमें कुछ आदमी बोल किया जो हमारा भाई डॉग कुत्ता को व्यवस्था किया जाए और जांच किया जाए। अब सवाल ये है कि पुलिस संगीन वारदात के बाद भी लापरवाह क्यों है? पुलिस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? आरोपियों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी?
वो कौन लोग थे जो बच्ची को उठाकर ले गए थे? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।